प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। हम जो है मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव नेत्र का संरचना किस प्रकार होता है, इसकी आकृति कैसी होती है और इसके अंदर जो है कौन कौन से भाग होते हैं। वैसे आप अपने लाइफ में आँख के बारे में सुने होंगे, लेकिन आँख के आंतरिक भागों के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं होगी। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और वैसे भी आपको जानना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र किस प्रकार होता है? लगभग गोलीय होता है और इसके संरचना में कई भाग होते हैं। तो सबसे बाहरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें 3 पटल होते हैं। कितने पटल होते हैं? 3 पटल होते हैं। सबसे बाहरी पटल जो होता है उसे कहते हैं दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? रक्त पटल होता है, और रक्त पटल के नीचे क्या होता है? दृष्टि पटल होता है, जिसे रेटिना भी कहते हैं। और दृढ़ पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, जिसे बोलते क्या है हम? जिसे बोलते हैं कॉर्निया। तो इस तरीके से तमाम भाग हैं। अगर हम फिगर बना के समझाएंगे तो आप समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आप इन भागों को देखिए, हम फिगर बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र का आंतरिक संरचना इस तरीके से होता है। इसमें 3 पटल होते हैं। सबसे पहला पटल हमने क्या बताया था? दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल देखिए यहाँ है, ये आपका है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। दृढ़ पटल कैसा होता है? दृढ़ पटल आंख से बाहर एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेतपटल से ढका होता है। ये कैसे होता है? यह अपारदर्शी श्वेतपटल से क्या होता है? ढका रहता है। और कैसा होता है? दृढ़ होता है। आंख के बाहर होता है। दृढ़ क्यों होता है? क्योंकि यह जो है बाहर अगर रहेगा, दृढ़ रहेगा, तो आंख की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो दृढ़ पटल हो गया। दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल यह कैसी होती है? यह काले रंग की झिल्ली होती है। कैसी होती है? काले रंग की झिल्ली होती है। जैसे कोई प्रकाश आता है तो काला होने के कारण यह क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसका ये गुण होता है। इसे कहते हैं रक्तक पटल। और फिर इसके बाद आता है नीचे वाला पटल है दृष्टि पटल। देखिए, दृष्टि पटल, इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। रेटिना आप सुने ही होंगे। यहीं पर रेटिना पर ही, दृष्टि पटल पर ही किसी भी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न में आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप क्या बताएंगे? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया देखिए कहाँ पर है? दृढ़ पटल ये है। दृढ़ पटल देखिए, दृढ़ पटल यहाँ उभरा हुआ भाग है। दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बोला जाता है। तो कॉर्निया के पीछे जो है एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। ये कॉर्निया है, इसे पीछे यही है कॉर्निया उभरा हुआ भाग। इसे पीछे पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसे बोला जाता है जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? तो कॉर्निया के पीछे पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसे क्या बोला जाता है? जलीय द्रव बोलते हैं। और कॉर्निया के पीछे जो है द्रव होता है। कॉर्निया के पीछे एक भाग और होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी द्रव होता है, इसे बोलते हैं क्या है? आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के बीच में देखिए, बीच में यहाँ दोनों जगह है ना, बीच में एक छिद्र होता है। इसे पुतली बोलते हैं या क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। और इसके बाद आता है नेत्र लेंस। पुतली देखिए, पुतली यही है बीच में,
पुतली के देखिए पीछे, इसके पीछे ऊतकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। देखिए पुतली नेत्र तारा है, इसके पीछे ऊतकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। इसे कहते क्या है? नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस। यह किसमें लटका होता है, किसमें बना होता है? सिलेरी मसल्स में, सिलेरी मसल्स में यह बधा होता है। देखिए इसमें लटका, एक ही ऊपर वाला भाग है यहाँ इस सिलेरी मसल्स है, इसमें बधा हुआ है ये। और नेत्र लेंस के पीछे देखिए, पीछे इधर पीछे की ओर देखिए, इसमें सब भर दीजिए द्रव, पारदर्शी गाढ़ा द्रव है ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काचाभ द्रव, काचाभ द्रव, यही लिख दे रहे हैं हम, काचाभ द्रव। और यहां देखिए एक होता है पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। देखिए यहां पर एक बिंदु है पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता जो है बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है प्रकाश सुग्राहिता, इसलिए इसको बोलते हैं पीत बिंदु। और यहीं पर एक बिंदु होता है, यहाँ पर एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और ये क्या है? प्रकाश तंत्रिकाएं हैं। इसे ये सब क्या है? ये सब प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं। तो एक बार हम सबको फिर से बता दे रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक याद कर लीजिए। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल हमने कैसे बताया था कि यह बहुत दृढ़ होता है और अपारदर्शी श्वेत परत से बना होता है। तो दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल आंख से बाहर एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। दृढ़ पटल आप नोट कर लेंगे किसे कहते हैं? दृढ़ पटल आंख से बाहर एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। यह दृढ़ क्यों होता है? क्योंकि आंख के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, बाहर रहता है, दृढ़ रहता है। रक्तपटल क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, इसे कहते हैं रक्तक पटल। और इसके नीचे क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। दृष्टि पटल क्या करता है? दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं। यहीं पर वस्तु क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है। दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, इसी उभरा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं कार्निया। ठीक है। और फिर देखिए कार्निया के पीछे क्या होता है? हमने बताया था जलीय द्रव होता है। देखिए जलीय द्रव है, कार्निया के पीछे जलीय द्रव है। और कार्निया के पीछे ही क्या होता है? आइरिस भी होता है। कार्निया के पीछे क्या होता है? आइरिस होता है। यह रंगीन, यह कैसे होता है? आइरिस रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का बना होता है। जो कार्निया के पीछे आइरिस है, यही आइरिस है। यह कैसे बना हुआ है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली से बना हुआ है। और आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके और आइरिस के पीछे क्या होता है? आइरिस के पीछे देखिए एक लेंस बना हुआ है। पुतली मतलब आइरिस के, ये है पुतली, पुतली के पीछे क्या है? एक नेत्र लेंस है जो किसमें लटका हुआ है? सिलेरी मसल्स में लटका हुआ है। तो आइरिस के जो पुतली है उसके पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। यह किसका बना होता है? ऊतकों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। तो और नेत्र लेंस के पीछे क्या होता है? काचाभ द्रव होता है जो गाढ़ा पारदर्शी होता है। तो ये आपको हमने सब भाग बता दिया। अब इस भाग के बारे में एक एक परिभाषा आपको हम बताएंगे। फिगर आप नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख लिख बताएंगे। सबसे पहले दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, आंख बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है। इस परत को क्या कहते हैं?
दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये समझ में आप क्या आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। दृढ़ पटल के बाद क्या आता है? आता है रक्तक पटल। यही लिखेंगे, यही मिटा मिटा सब बताएंगे। फिर आपको क्या है, दूसरा क्या बताए थे? रक्तक पटल। अधर पटल कहां होता है? दृढ़ पटल के नीचे। दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जो क्या करती है? जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। या कोराइड भी कहते हैं, रक्तपटल भी कहते हैं। इसके बाद क्या आएगा? रक्तपटल के बाद दृष्टि पटल। इसको भी नोट कर लीजिए। दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना भी कहते हैं। अब दृष्टि पटल कहां होता है? हमने बताया यह कहां होता है? रक्तपटल के नीचे, सबसे अंदर की ओर। रक्तक पटल के नीचे सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसको याद कर लेंगे, दृष्टि पटल क्या होता है? इसे रेटिना भी कहते हैं। यहीं पर वस्तु का इमेज क्या है? यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह आंख के सबसे अंदर की ओर होता है। और इसके बाद आपका आता है कार्निया। कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। कार्निया देखिए, कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने का कुछ भाग उभरा एवं पारदर्शी होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कार्निया कहते हैं। कार्निया हो गया। इसके बाद आता आपका है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है? कार्निया के पीछे एक पारदर्शी
द्रव भरा रहता है जिससे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो जलीय द्रव भी समझ में आपके आ गया। इसके बाद आता है आयरिस। आयरिस क्या होता है? आयरिस कहां होता है? कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इसे क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। फिर क्या आता है? आता है पुतली या नेत्र तारा। तो क्या होता है? आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? इस छिद्र को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये हो गया पुतली। अब इसके बाद नोट कर लीजिए, पुतली के बाद क्या होता है? इसके पीछे जो है देखिए लेंस बना हुआ है। नेत्र लेंस। देखिए किसके पीछे? तो पुतली के पीछे, पुतली के पीछे किसका बना हुआ? ऊतकों का बना हुआ। ऊतकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। ऊतकों का बना उत्तल लेंस होता है। इसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस भी हो गया। इसके बाद क्या आता है? काचाभ द्रव। ये कहां होता है? नेत्र लेंस के पीछे। नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव हो गया। इसके बाद क्या आता है? अंध बिंदु। इसको नोट कर लीजिए, तब बताते हैं।
जहां पर प्रकाश की, ये रेटिना पर होता है, जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। देखिए कहां पर है, ये रेटिना पर है। और पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना पर जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता बहुत अधिक होता है, बहुत तेज होता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने माननेत्र के जितने भी भाग होते हैं सब भाग को समझा भी दिया और बोर्ड पर लिख दिया, उसके परिभाषा को भी लिख दिया। तो आप चाहेंगे तो सभी जितने भी पार्ट होते हैं माननेत्र के सबको याद कर सकते हैं और उस परिभाषा को नोट भी कर सकते हैं और वो भी याद कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको बताए। अगर आपको माननेत्र का यह जो है फिगर आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो तो आप जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा नेत्र दोष। नेत्र दोष कितने प्रकार का होता है और अगर नेत्र दोष हो जाता है तो वो जो है कैसे दूर होता है, किससे लेंस का उपयोग होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।